एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो आदमी नदी में कूद जाता है और सुआ चीखती चिल्लाती रहती है। उसकी ऐसी हालत देख के हेविक उसे अपना फूड पकड़ाते हुए कहता है, ये इंसान कितना चीखते चिल्लाते हैं, ये लो इसे संभालो और मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोल के वो नदी में कूद जाता है और उस आदमी को बचाकर ले आता है। इसी बीच सुआ के हाथ से फूड गिर जाता है और जब हेबेक वहाँ पर आकर देखता है तो कहता है कि एक काम दिया था तुम्हें और तुम वो भी नहीं कर पाई। मैं इसे नामसूरी के लिए बचा रहा था और अब मैं उसे क्या दूंगा। सुआ उसकी इनोसेंस को देखकर वो उसे हग कर लेती है। कुछ देर बाद सुआ वहाँ से चली जाती है पर उसे हर जगह पर अजीबोगरीब सी आवाज़ सुनाई दे रही होती है एंड वो सोचती है कि शायद मैंने हेबेक एंड नामसूरी की हेल्प नहीं करी, इसी गिल्ट की वजह से उसे ये सब सुनाई दे रहा है। तो सुआ वहाँ पर फिर से पहुँच जाती है हेबेक के पास एंड बात करने की कोशिश करती है। इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है एंड हेबेक उसका हाथ पकड़ लेता है। इन दोनों का ये बहुत ज़्यादा क्यूट मोमेंट होता है। हेबेक उससे कहता है कि ना मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था सुबह से शाम तक। एंड सुआ बोलती है तुम मेरे बारे में क्यों सोच रहे थे। एंड फिर हेबेक बात घुमा कर कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम कितनी भोली, इनोसेंस और तुम कितनी चुलबुली हो, और कहता है कि तुम थोड़ी सी क्लमजी और स्टूपिड भी हो। कोई इंसान इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। एंड फिर सुआ वहाँ से मुंह बना के चली जाती है पर इन अजीब सी आवाज़ों ने उसका जीना हराम कर रखा था। पर वो फिर भी तैयार होके पहुँच जाती है कॉलेज रियूनियन पार्टी में। वहाँ जाके उसे उसके सारे क्लासमेट दिखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए थे। उसे उसकी एक पुरानी क्लासमेट फ्रेंड भी दिखती है। वो उसकी ऐसी हालत पे उसका बहुत मजाक उड़ाती है। वो सुआ के पापा के बारे में भी बोलती है कि उसके पापा इतने बड़े समाज सेवक थे कि उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में भी फिक्र नहीं करी। एक बार तो वो किसी वॉलंटियर वर्क में गए और वहाँ से कभी लौट के ही नहीं आए। अब तक तो सब कुछ चुपचाप सुन रही थी पर अब बात उसके डैड पर आ गई थी तो सुआ ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। पर सुआ को कहीं ना कहीं उस बात का हर्ट हो रहा था एंड वो पार्टी से निकल जाती है, बाहर आ जाती है वहाँ से, और वो लड़की भी सुआ के पीछे पीछे बाहर आ जाती है। तभी बीच में हेबेक आ जाता है। एक्चुअली हेबेक ने सुआ से मिलने उसकी क्लिनिक पे गया था बट उसे सुआ वहाँ पर मिलती नहीं है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि सुआ यहाँ पर है। हेबेक को तो आप सब जानते ही हो, बेइज्जती करने में कितना महान है और उस लड़की को अपनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं करवानी होती तो वहाँ से चली जाती है। हेबेक सुआ के पास आता है एंड उसकी फटी हुई ड्रेस देख कर वो उसे अपना ब्लेज़र देता है। वो उसे अपने अड्डे पे ले जाता है एंड वहाँ जाके सुआ उसका ब्लेज़र उसे वापस करती है एंड वहाँ से जाने लगती है। हेबेक कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा रही हो, तुमने कितनी बार एक गॉड यानी कि मेरी मदद ली है और तुम इंसानों को एहसान मानना नहीं आता है। तो सुआ कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। हेबेक कहता है मोबाइल। हेबेक को तो मोबाइल इसलिए चाहिए था क्योंकि उसे मोरा को ढूंढना था। जैसे कि आपको पता है मोरा एक गॉडेस है। हेबेक मोबाइल लेके बड़ा खुश हो जाता है। वो और सोवा वॉक कर रहे होते हैं तब हेबेक बस अपनी दुनिया और मिशंस के बारे में बात कर रहा होता है और इस बारी तो सुआ को भी गुस्सा नहीं आता है। वैसे उसे हेबेक की बातों पे भरोसा तो नहीं था बट फिर भी वो कहती है कि अगर तुम गॉड हो इसका मतलब तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हेबेक बोलता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सुआ बोलती है कि फिर मेरे लिए पैसे ला के दिखाओ। तो हेबेक कहता है एक चुटकियों में सोना चांदी सब कुछ दे सकता हूँ। तो सुआ एक्साइटेड होते हुए कहती है करो फिर मैजिक। हेबेक कहता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ पर अभी नहीं कर सकता, अभी मेरे पास पावर्स नहीं है। वो दोनों रिवर के पास बैठे होते हैं जब ही हेबेक को बड़ी स्क्रीन पे मोरा दिखाई देती है। सुआ कहती है ये कोई गॉडेस नहीं है, ये एक एक्ट्रेस है। हेबेक कहता है कि अगर तुम मुझे वहाँ पर ले जाओ जहाँ पर मोरा रहती है तो तुम्हारी सर्वेंट पे तौर पे सारी ड्यूटीज़ पूरी हो जाएंगी। तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं बोलूँगा। सुआ भी उसकी बात मान जाती है एंड हेबेक को मोरा के घर लेके चली जाती है एंड हेबेक मोरा के पास जाता है पर मोरा उसे पहचानने से मना कर देती है एंड उसे धक्के मार के वहाँ से बाहर फेंक देती है। सुआ को भी लगता है कि वो एक्ट्रेस के पास गया तो उसकी क्या ही हालत होगी तो ये सोचकर सुआ वापस चली जाती है वहाँ पर अंदर एंड वहाँ जाके देखती है कि हेबेक को कुछ बॉडीगार्ड्स ने पकड़ा हुआ है एंड वो उन बॉडीगार्ड्स के पास से छुड़वाने लग जाती है हेबेक को एंड वो उस छुड़ाने के चक्कर में वो खुद भी गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है। हेबेक को सुआ को ऐसी हालत में देख के उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो उन बॉडीगार्ड्स की काफ़ी ज़्यादा धुलाई कर देता है।
मोरा भी ये सब देख रही होती है एंड वो हेबिक के पास आती है और उसे एक ज़ोरदार चाटा जड़ देती है। एंड सुबह ये सब देखकर मोरा पे बरस पड़ती है एंड उसे अपने क्लिनिक का कार्ड दे देती है एंड कहती है कि तुम मेरे क्लिनिक पे आ जाना, मैं तुम्हें एक डिस्काउंट दे दूंगी अच्छा सा, कि तुम्हें इलाज की भी ज़रूरत है। एंड वो हेबिक का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है एंड यहीं पर हमारे पार्ट का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 우리가 별명을 부르던 그날도 둘이 여기저기 돌아다닌 날도 우리가 모자를 맞췄던 날도 이제 없으니까 그럴 일 없으니까